हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे पीआरएस वन डे एग्जाम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एडजेक्टिव ऑफ काइंड्स के बारे में। आज की जो मेरी टॉपिक है वो है एडजेक्टिव ऑफ काइंड्स। तो अगली वाली वीडियो में मैंने एडजेक्टिव के काइंड्स के नाम के बारे में केवल पढ़ा था कि एडजेक्टिव के काइंड्स कितने होते हैं, ये पढ़ा था। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एडजेक्टिव ऑफ काइंड्स के बारे में। जितने भी काइंड्स हैं उसकी डीपली से आज हम डिस्कशन करेंगे, चर्चाएं करेंगे और एग्जाम्पल और डेफिनेशन के तहत समझेंगे कि आखिर कौन सा एडजेक्टिव की क्या डेफिनेशन होती है और उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं। और कोई भी अगर सेंटेंस दे दिए गए हैं तो आप कैसे पहचान पाएंगे कि हाँ इसमें कौन सा एडजेक्टिव दिया है। तो आइए चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, लिखा है द एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। टॉपिक मेरा यही है, मैंने टॉपिक इसलिए डाल दिया है कि आप भूले ना। और देयर आर मेनली 8 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। हमें केवल 8 काइंड्स के बारे में पढ़ना है। एडजेक्टिव के जो 8 काइंड्स हैं केवल हमें उनके बारे में ही अच्छे से पढ़ना है और ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप इतना पढ़ ले रहे हैं तो आपको 95% जानकारी हो जाएगी। तो आइए चलते हैं। मेरा पहला आज का जो टॉपिक है वो है, जो आज का मेरा पहला टॉपिक है वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी कि गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक शब्द से क्वालिटी जो वर्ड लिखा है यहाँ पे, इससे तो हमें थोड़ा बहुत तो अंदाजा हो ही रहा होगा कि आखिर गुण के बारे में बात हो रहा है। तो गुण, व्यक्तियों में बहुत सारे प्रकार के गुण होते हैं। किसी में अच्छाइयों के गुण होते हैं, किसी में बुराइयों के गुण होते हैं। गुण दोष दशाओं का जिसमें बोध हो वो हमारा होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है। तो आइए चलते हैं, हम डेफिनेशन के तहत अच्छे से समझते हैं कि आखिर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है। तो बेटा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की डेफिनेशन है, इट टेल्स द क्वालिटी, इट टेल्स द क्वालिटी person or a things. It tells the quality person or a things। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। बस इस डेफिनेशन से हमें पता क्या चल रहा है, इसकी हिंदी क्या होगी वो हम समझते हैं, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में भी आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यह व्यक्तियों या व्यक्तियों तथा वस्तुओं, व्यक्तियों अथवा कर सकते हैं यहाँ पे, व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के गुण दोष। यहाँ पे स्टेट मैंने नहीं लिखा है क्योंकि जो डेफिनेशन है उसको हमें थोड़ा शॉर्ट करना था जिससे कि आपको और अच्छे से याद हो सके। तो इसलिए हम यहाँ पे डेफिनेशन तो हमारी इंग्लिश में इतनी ही है और इसके आगे हम लिख सकते हैं कि गुण दोष या व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के गुण दोष दशा का बोध कराता है या बताता है, बोध कराता है। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब आगे आप बढ़ा के लिख भी सकते हैं कि हाँ, जो व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के गुण दोष दशाओं का बोध कराता है वह क्या कहलाता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाता है। बट यहाँ पे ज्यादा बड़ा डेफिनेशन देखने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि जितनी बड़ी डेफिनेशन देखेंगे, जितना छोटा होगा
छोटा भी हो लेकिन उसमें सारे गुण समाहित हो, तो आपका अगर छोटे में काम चल रहा है तो बड़ा याद करने की क्या जरूरत है। तो मैं आपके लिए ये जो डेफिनेशन है, बहुत ही आसान डेफिनेशन इस वीडियो में लेकर आई हूँ, जो आप अच्छे से याद कर सकते हैं। तो एडजेक्टिव की डेफिनेशन होती है, इट टेल्स द क्वालिटी पर्सन और ए थिंग्स। ये आपको समझ में आ गया। यह व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के गुण, दोष, दशा का बोध कराता है, तो वो हमारा कहलाता है एडजेक्टिव बा क्वालिटी कहलाता है। तो आइए चलते हैं हम एग्जाम्पल के तहत समझते हैं कि एग्जाम्पल क्या होगा। मैंने डाला एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल डाला, सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। उसके बाद में दूसरा हमारा है बीरबल इज ए वाइस मैन, यानी कि बुद्धिमान व्यक्ति हैं। तीसरा हमारा है मोनिका इज ए शॉर्ट गर्ल। अब यहाँ पे बच्चों आप देखिए, मैं यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लिख दी हूँ। अब आपको केवल समझना है कि आखिर कहाँ पे कौन सा एडजेक्टिव, यानी कि इसमें इस सेंटेंस में कौन सा ऐसा वर्ड है जो एडजेक्टिव आप क्वालिटी का बोध करा रहा है। तो यहाँ पे लिखा है सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, यानी कि वह एक अच्छी लड़की है। तो यहाँ पे बात किसके बारे में हो रही है? बात बच्चों हो रही है सी, यानी कि वह के बारे में। तो जो सी, वह, सी का मतलब होता है वह, जो कि स्त्री जाति का बोध कराता है। तो यहाँ पे वह एक अच्छी लड़की है। तो लड़की की अच्छाइयों के बारे में क्या बताया जा रहा है कि सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है। तो जो ब्यूटीफुल जो शब्द आया है, ये हमारा क्या है? ये हमारा है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो इस वाले सेंटेंस में हमारा ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, क्योंकि इसमें गुणों के बारे में बताया जा रहा है। दूसरा हमारा है बीरबल इज ए वाइस मैन, यानी कि जो बीरबल है वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। तो यहाँ पे जो वाइस शब्द आया है, ये हमारा क्या है? ये हमारा है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्योंकि बीरबल के बारे में बताया जा रहा है कि बीरबल कैसा व्यक्ति है। तो बीरबल एक बुद्धिमान व्यक्ति है। तो बीरबल हमारा हुआ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। समझ में तो आ ही रहा होगा। क्वालिटी। अब बेटा इस वाले सेंटेंस में देखें, मोनिका इज ए शॉर्ट गर्ल, यानी कि मोनिका एक छोटी लड़की है। तो यहाँ पे जो मोनिका की जो हाइट है वो कम है। तो यहाँ पे उसके दोस्त के बारे में बताया जा रहा है। क्वालिटी तो है, उसके अंदर क्या क्वालिटी है कि वो छोटी है, लेकिन कौन सी क्वालिटी है यहाँ पे बताया गया? गुण दोष के बारे में बताया जाए, यानी कि ऐसा मतलब ऐसा एडजेक्टिव, वे विशेषण जो गुण, दोष अथवा दशा का बोध कराते हैं, वे हमारे क्या होते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होते हैं। तो पहले वाले में क्या बताया गया? क्वालिटी उसके गुणों के बारे में बताया गया, उसके अच्छाइयों के बारे में। तो ये ब्यूटीफुल, यानी कि जो लड़की कैसी है? लड़की सुंदर है, उसका जो गुण है वो सुंदर है। बीरबल इज ए ब्यूटीफुल, बीरबल इज ए वाइस मैन, यानी कि जो बीरबल है वो बुद्धिमान व्यक्ति है। तो बीरबल के बारे में क्या बताया जा रहा है कि जो बीरबल है वो कैसा व्यक्ति है? वो बुद्धिमान व्यक्ति है। तो ये गुण के बारे में हो गया। अब तीसरा देखिए, मोनिका इज ए शॉर्ट गर्ल, यानी कि जो मोनिका है वो छोटी लड़की है। तो ये भी क्या है? ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। तो जो शॉर्ट शब्द आया है ये दोष प्रकट कर रहा है। तो ये भी दोष, गुण दोष अथवा दशा किसके अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंतर्गत। तो आपको समझ में तो आ ही रहा होगा। आशा करती हूँ कि आप और अच्छे से समझें और आपको और अच्छे से समझ में आए। तो जो आपको ना समझ में आए, आप कमेंट बॉक्स में आप लिख करके पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है, अगर आप पुटअप करेंगे तो यहाँ से मैं आपको बता सकती हूँ कि हाँ आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है, उसका सॉल्यूशन मैं आपको बता दूंगी। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक अच्छी लड़की, वह एक सुंदर लड़की है।
तो ब्यूटीफुल जो शब्द आया ये है सुंदर यानी कि क्वालिटी प्रकट कर रहा है, ये हमारा एडजेक्टिव है। बीरबल इज ए वाइस मैन, बीरबल एक बुद्धिमान व्यक्ति है, तो जो वाइस शब्द आया है ये बीरबल के गुणों के बारे में बता रहा है। मोनिका इज ए शॉर्ट गर्ल, मोनिका एक छोटी लड़की है, तो जो शॉर्ट शब्द आया है वो मोनिका के गुणों के बारे में बता रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब मेरा अगला टॉपिक है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होता है, तो आइए चलते हैं, इसे आप नोट कर लीजिएगा। अब हमारा अगला टॉपिक आएगा बच्चों, दूसरा मेरा आएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को क्या कहते हैं, परिमाण वाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। अब बेटा परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है, तो मैंने आपको अगली वीडियो में बताया था कि जिसमें व्यक्तियों वस्तुओं की मात्राओं के बारे में यानी कि उसकी क्वांटिटी के बारे में बोध कराया जाए, क्वांटिटी के बारे में अगर बात हो रही है तो वो हमारा होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब क्वांटिटी कैसे, जैसे कम ज्यादा, जिसमें मात्राओं का बोध करना हो, मात्राओं के बारे में पता करना हो, तो वो हमारा आएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के अंतर्गत आता है। तो आइए चलते हैं, इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन है इट टेल्स, यही है, इट टेल्स द क्वांटिटी ऑफ है थिंग्स। बहुत ही शॉर्ट डेफिनेशन है। इट टेल्स यह बताता है, क्या बताता है, द क्वांटिटी ऑफ ए थिंग्स, यानी कि वस्तुओं की मात्राओं को बताता है कि वस्तु की जो मात्रा है वो कितनी है, ज्यादा है कि कम है, कितनी है। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है परिमाणवाचक विशेषण यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो आइए चलते हैं, हिंदी में हम देख लेते हैं कि हिंदी में क्या होगा। हिंदी में यह वस्तुओं की मात्राओं का बोध कराता है या मात्रा का बोध कराता है या बताता है, बोध कराता है, वह हमारा क्या कहलाता है। आप आगे बढ़ा के लिख सकते हैं, बस मैंने आपको समझाने के लिए ऐसे लिख दिया है कि यह वस्तुओं की मात्रा का बोध कराता है यानी कि वस्तुओं की मात्राओं को बताता है। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो आइए चलते हैं, हम थोड़ा सा देख लेते हैं बच्चों। एग्जाम्पल में है, एग्जाम्पल जैसे लिखा है, देखिए यहाँ पे लिखा है देयर इज इनफ वाटर इन द पिक्चर। ठीक, तो ये क्या लिखा है, देयर इज इनफ वाटर इन द पिक्चर, यानी कि घड़े में जो पानी है, जो घड़े में जो पानी की जो मात्रा है वो कितनी है, अधिक है। तो जो इनफ शब्द आया है ये हमारा क्या व्यक्त कर रहा है, ये क्वांटिटी बता रहा है यानी कि मात्रा बता रहा है कि मात्रा कितनी है। तो घड़े का जो पानी है उसकी मात्रा कितनी है, ज्यादा है। इनफ मत का मतलब होता है ज्यादा, तो यहाँ पे जो पानी की जो मात्राएं हैं वो ज्यादा है। तो यहाँ पे जो इनफ शब्द आया है, इनफ जो शब्द है, जो वर्ड है, ये हमें बता रहा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। समझ में आ रहा होगा। और देख लीजिए, ऐसा नहीं है कि बस आप एक दो एग्जाम्पल देखे बस आपको समझ में आ गया, ऐसा नहीं है। जब आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स को देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप मान लीजिए बस रटने के लिए एक ही दो ही लिख लीजिए,
बस आपको समझ में आ जाएगा। बट ऐसा नहीं है, अगर आपको किसी चीज को पढ़ना है तो उसको अच्छे से बारीकी से जानकारी होना जरूरी है। जैसे मैं तो आपको यहाँ पे समझाने के लिए बस इतना, जैसे कि कई दो, एक से दो तीन एग्जाम्पल्स आपको लिख करके मैं आपको समझा रही हूँ, तो आपकी बुक्स आपके पास होगी, अवेलेबल होगी, तो आप बुक्स में जा करके देखिएगा। एडजेक्टिव वाले लेसन में बहुत सारे एक्सरसाइज दिए होंगे, तो जब आप एडजेक्टिव या कोई भी टॉपिक पढ़िए, जो यहाँ पे वीडियो चल रही है, वीडियो पढ़ने के बाद में आप खुद जा करके घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करिए और जो एक्सरसाइज उसमें दी है उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, जिससे कि आपको और अच्छे से पता चल सकेगा। तो एक और हमारा एग्जाम्पल देखिए बच्चों, लिखा है ही, लिखा है ही हैड मच मनी, ही हैड मच मनी, उसके पास अधिक धन था, उसके पास अधिक धन था। तो अधिक धन था, तो जो मच शब्द आया, ही का मतलब होता है वह, लेकिन यहाँ पे ही हैड मच मनी यानी कि उसके पास अधिक धन था। हैड क्या है? हैड हमारा है पास्ट में प्रयोग किया जाता है। हैड जो शब्द आता है भूतकाल में जो बीत चुका है, तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे धन अभी नहीं है, अभी उसके पास अधिक धन नहीं है। बात किस चीज के बारे में? पास्ट टेंस के बारे में बात हो रही है कि उसके पास अधिक धन था। तो धन कितना था? आप केवल मात्राएं बता सकते हैं कि ज्यादा था कि कम था। तो यहाँ पे जो मच शब्द आया है, ये हमारा क्या है? ये हमारा है बच्चों, ये हमारा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो बेटा आपको समझ में आ रहा होगा। तो आशा करती हूँ आपको दो जो एडजेक्टिव आपको बताए गए हैं, उसके जो काइंड्स के बारे में अच्छे से आपको बताए गए हैं एग्जाम्पल के तहत, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसे आप ऐसे नोट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है। तो मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है, आज का जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर की। एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है? एडजेक्टिव ऑफ जो नंबर है, नंबर का मतलब होता है संख्या, नंबर का मतलब होता है संख्या। तो वे विशेषण जो संख्याओं का बोध कराते हो, किसी वाक्य में प्रयुक्त होकर उनका उपयोग किया गया हो, यानी कि किसी वाक्य में प्रयुक्त होकर उसमें संख्याओं का बोध कराते हो, तो वे हमारे क्या कहलाएंगे? व्यक्तियों वस्तुओं की संख्याओं का बोध कराते हो, वे हमारे कहलाएंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो आइए चलते हैं बेटा, हम डालेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तीसरा मेरा आएगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यानी कि संख्यावाचक विशेषण। तो अब चलते हैं संख्यावाचक विशेषण की डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन से आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो यहाँ पे है इट tells the number of a person or things। ये भी बहुत आसान सा है, बस आपको क्या करना है कि जब आपको क्वालिटी की डेफिनेशन लिखनी हो तो यहाँ पे नंबर को हटा के क्वालिटी कर दीजिएगा। उसके बाद में जब आपको क्वांटिटी यानी कि क्वांटिटी की डेफिनेशन लिखनी है, तब आप यहाँ पे नंबर को हटा करके क्या लिख दीजिए? क्वांटिटी लिख दीजिए। बट आपको पर्सन नहीं लिखना है, कि केवल क्या लिखना है? थिंग्स लिखना है। बस आपका डेफिनेशन तैयार हो जाएगा। तो ये डेफिनेशन आपके लिए, बच्चों के लिए याद करने के लिए बहुत ही आसान है बच्चों, तो याद कर लीजिएगा इसे। अब देखिए, यह व्यक्तियों अथवा वस्तुओं
की संख्या का, व्यक्तियों वस्तुओं की संख्याओं का या संख्या का संख्या को बताता है, क्या कहलाता है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाता है। तो बच्चों एग्जाम्पल देखें तब आपको समझ में आएगा। तो जो चीज गिनी ना जा सके, केवल उसे माप तौल के माध्यम से मात्राओं के बारे में पता चल सके, वो हमारा होता है क्वांटिटी। और नंबर को क्या कर सकते हैं? हम गिन सकते हैं। मान लीजिए क्लासरूम में बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हैं, तो हम उन स्टूडेंट को हम क्या कर सकते हैं? उन स्टूडेंट को हम गिन सकते हैं। बट अगर यहीं पे कोई चीज तौलने वाली, मान लीजिए मिल्क है, तो मिल्क को हम गिन नहीं सकते हैं, क्योंकि मिल्क को हम केवल क्या किया जा सकता है? मिल्क को केवल मापा जा सकता है, उसकी मात्राओं के बारे में बताया जा सकता है। तो आइए चलते हैं, एग्जाम्पल लिखा है, एग्जाम्पल है I have 5 मेरे पास 5 कलम हैं। ठीक, तो एक से अधिक कलम है, तो यहाँ पे कलम को क्या किया जा सकता है? कलम को हम गिन सकते हैं, कलम को हम गिन सकते हैं। बट अगर वहीं पे कोई ऐसी चीज है जिसे गिना नहीं जा सकता, वो क्वांटिटी में आएगा। तो यहाँ पे जो 5 शब्द आया है बच्चों, यहाँ पे जो 5 शब्द आया है, ये कलम की क्या बता रहा है? संख्या बता रहा है। तो ये हमारा होगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ऐसे दूसरा देखिए, जैसे लिखा है देयर आर 200 देयर आर 200 students in our स्कूल। यानी कि हमारे स्कूल में, हमारे विद्यालय में जो बच्चों की संख्या है वो कितनी है? 200 है। हमारे स्कूल में बच्चों की जो संख्या है वो कितनी है? 200 है। तो यहाँ पे जो बच्चों की जो संख्याओं, या बच्चे क्या हैं? व्यक्तियों में, पर्सन में आते हैं। तो बच्चों की संख्याओं का बोध कराया जा रहा है, क्योंकि बच्चों की संख्याएं कितनी हैं? बच्चों की संख्याएं हैं 200, यानी कि 200। तो यहाँ पे संख्याओं का बोध कराने वाले जो वर्ड आए हैं वो है 200। तो ये हमारा क्या होगा? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्योंकि बच्चों को क्या किया जा सकता है? गिना जा सकता है। तो हमारे विद्यालय में, हमारे स्कूल में 200 बच्चे हैं, तो यहाँ पे जो 200 वर्ड आया है जो बच्चों की संख्याओं को क्या कर रहा है? दर्शा रहा है। तो ये हमारा होगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो आज की जो क्लास है वो आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करती हूँ। कल मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जो कि एडजेक्टिव के काइंड से रिलेटेड ही रहेगा, और जो काइंड्स बच गए हैं उनके बारे में अच्छे से चर्चाएं की जाएंगी। थैंक यू सो मच।